आज की क्लास में हम मैथ्स 970 कोड का जो सब्जेक्ट है इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पास्ट पेपर्स में भी हम सिर्फ 2019 और 18 पे फोकस करेंगे, और ये बल्कि इससे हट के भी अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन हुआ तो उसको भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक है इसका, प्योर मैथ्स का, क्वाड्रेटिक्स। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो 2019 का है। A curve has equation y is equals to 1 by x plus c, and a line has the equation y is equals to cx minus 3, where c is the constant. Find a set of values of c, a set of values of c for which the curve and the line meets. Okay, now अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने सी की वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो जिन पे ये कर्व और लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बी, हम जो स्टार्ट लेंगे दिस विल बी 1/x। ये जो कर्व और लाइन की इक्वेशन को इक्वेट कर दें, cx-3। और फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो दिस विल बी, इस साइड पे अगर हम एलसीएम ले लें, x 1 प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 3। और अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी सी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, बिकॉज हमने बेसिकली राइट हैंड साइड पे हमने किया क्या है, x इंटू सी एक्स माइनस 3 किया है, और यहाँ पे 1 प्लस सी एक्स एज इट इज़। अब जब मल्टीप्लाई की, अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। इन दोनों 1 और सी एक्स को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। दिस विल बी 0 इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस सी एक्स माइनस 1। और थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज वे में लिखें, दिस विल बी सी एक्स स्क्वेयर अच्छा, यहाँ से अगर हम इसको लिखें प्लस करके -3 माइनस सी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, और हमने अब यहाँ से ये करना है। पहली चीज़ तो ये कि सेट ऑफ वैल्यूज़ है। तो सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आपकी, क्योंकि हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी। एक ये है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर किसी ने ये लेसन मिस किया है तो वो लिंक, पुराने लेसन जो है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। कि अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला है वो दो लाइंस पे कट कर रहा है। और अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो पैराबोला की सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। और अगर आपके पास नो रूट हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, तो फिर इसका मतलब है ये कट ही नहीं कर रहा, फिर आपके पास नो इमेजनरी रूट्स हैं। तो हम इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे गिवन ये था कि सेट ऑफ वैल्यूज़ है। सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब ये है कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे फाइंड करने के लिए। इसको हम यूज़ करेंगे ये फाइंड करने के लिए। ये आपके पास है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन को देखें, आपके पास a विल बी इक्वल्स टू c, देन b विल बी इक्वल्स टू -3 माइनस c, एंड c विल बी इक्वल्स टू -1। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने वैल्यूज निकाली। एंड देन आप जब इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर मीन्स -3 माइनस c होल स्क्वायर, देन -4। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास c, और c की वैल्यू आपके पास क्या है -1।
अच्छा, इसको हम इज इक्वल टू 0 करके कोशिश करेंगे क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लें, उसके बाद इनइक्वालिटी डिसाइड करें, बिकॉज इसमें हमेशा आपकी विदाउट ग्राफ हमेशा इसमें इशू आएगा, प्रॉब्लम आएगी, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। तो चलें अब इसकी ज़रा क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो दिस विल बी ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर देन प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से दिस विल बी 9 प्लस 6c प्लस c स्क्वेयर प्लस 4c इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँ, सो दिस विल बी c स्क्वेयर प्लस 10c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम इसको डायरेक्टली मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं। सो मिड टर्म ब्रेकिंग से अगर इसको हम करें, सो दिस विल बी c स्क्वेयर प्लस 9c प्लस c प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आपके पास c की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक आपके पास अगर यहाँ से फैक्टर्स निकालें, सो दिस विल बी c प्लस 1 एंड c प्लस 9, ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास इस फॉर्म से। देन c विल बी इक्वल्स टू -1 एंड c विल बी इक्वल्स टू -9। ये आपके पास दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि आपने इनइक्वालिटी किस तरह डिसाइड करनी है। अब इनइक्वालिटी के लिए आप दो काम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप लिखें कि क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है, तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं, यूँ लिख दें -9 ग्रेटर देन -9। एक काम तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको ग्रेटर देन -9 लिख दें। इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है। बट द थिंग इज कि ये जो आपका आंसर है, दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज रॉन्ग। द रीज़न इज कि आप डायरेक्टली इसकी इनइक्वालिटी इस तरह डिसाइड नहीं कर सकते, और ये बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है, और इसको मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हर पेपर में, हर टेस्ट में स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह की कॉमन मिस्टेक करते हैं। तो इसको आपने माइंड में रखना है, और ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस भी किया है प्रीवियस लेसन्स के अंदर। अगर आपने वो मिस किया है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा, चलें अब हम इसकी रफ सा एक ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसकी इनइक्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो अब आपको ये पता चल गया पैराबोला का ग्राफ इस तरह का होगा। दो क्रिटिकल वैल्यूज आ रही हैं, एक है आपके पास -9 और दूसरी है आपके पास -1। अच्छा, ये भी आपने जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपने इसको भी रखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि लाइक -1 किस साइड पे होगा। अब ये देखें, मैंने रफली वो किया है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं, बिकॉज हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे 1 आपका इस साइड पे आना चाहिए और 9 आपका इस साइड पे आना चाहिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि इसको एज इट इज, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -9। ओके, नाउ अब आप अगर हम देखें तो आपकी इनइक्वालिटी क्या है, b स्क्वेयर -4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका रिक्वायर्ड रीजन है द रीजन above the line, the required region will be the region above this line। ये जो आपको x एक्सिस है, इससे above आपका रिक्वायर्ड रीजन है, और ये अब आपके पास कब आता है, जब आपकी x की वैल्यूज लेस देन -9 हो और ग्रेटर देन
-1 हो। सो आपकी इनइक्वालिटीज क्या बनेगी, c शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1 and c should be less than and equals to -9. So this will be the final answer. ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये देखें, अब आप अगर अपने आंसर के साथ कंपेयर करें इसके साथ, तो ये आपके आंसर में बड़ा डिफरेंस आ रहा है इसमें। और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इनइक्वालिटीज देखें, अगर आप ये इनइक्वालिटीज नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स की डिडक्शन होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली इसी का ही सेकंड पार्ट है। द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। अब ये द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, द लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व for particular values of c, for which these values find the x coordinates of the point at which the tangent touches the curve. अब यहाँ पे हमने एक चीज़ ये याद रखनी है कि प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने c की दो वैल्यूज निकाली थी। c इज इक्वल्स टू -1 और c इज इक्वल्स टू -9। ओके, अब आपने थोड़ा सा हम पुरानी इक्वेशंस में जाएंगे। और पुरानी इक्वेशंस में अगर आप देखें तो जब हमने इनको इक्वेट किया था, ये वाली इक्वेशन, तो जब हमने इसको इक्वेट किया था तो आपके पास cx², जब इक्वेट करने के बाद सॉल्व, ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो cx² - c - cx -1, इसको हम यूज़ करेंगे बिकॉज ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। लेट मी राइट इट हियर, cx² plus -3 - cx एंड देन आपके पास था -1 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो लेट मी राइट इट हियर, cx² plus -3 - cx -1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने c की वैल्यू इस केस में हमने -1 पुट करनी है और फिर 9, फिर पहले हम -1 पुट करें। सो दिस विल बी -x² प्लस -3 -1 x -1 is equals to 0. So -x² plus -3 plus 1 x -1 is equals to 0, -x² -2x -1 is equals to 0। और इन सब को अगर मैं साइंस चेंज कर लूँ तो दिस विल बी x² plus 2x plus 1 is equals to 0। अब अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है, दैट इज x plus 1 होल स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आती है, आपके पास x विल बी इक्वल्स टू -1। अब ये क्वेश्चन ये था आपके पास कि आपने टेंजेंट है और उसके बाद टेंजेंट का मतलब ये है कि आपने इसको इक्वल टू 0 रखना है, फॉर विच ईच ऑफ द फाइंड द x कोऑर्डिनेट। आपके पास क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच टेंजेंट टचेज द कर्व। तो हमने इन c की वैल्यूज के लिए हमने x कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। सिमिलरली सेकंड केस में अगर आप -9 को पुट करें, सो इक्वेशन विल बी, दिस विल बी -9x² प्लस -3 -9 x -1 is equals to 0. So this will be -9x² plus, now this will be -3 plus 9
-1 is equals to 0, so minus 9x square plus 6x -1 is equals to 0. x स्क्वायर का कोफिशिएंट ज़रा पॉजिटिव करने के लिए, so this will be 9x square minus 6x plus 1 is equals to 0. और इसको भी अगर हम देखें तो वी कैन कंप्लीट, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, सो हम इसको ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 0, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं और ये आपके पास आइडेंटिटी बन रही है. सो दिस विल बी 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, और फर्दर आपके पास 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड देन x विल बी इक्वल्स टू 1/3. सो आपने सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, तो ये आपका फाइनल आंसर है, और उसके अलावा आपका सेकेंड आंसर ये है. आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है. थोड़ा सा ये डिफरेंट था, तो इसलिए अब हम इसको डिस्कस कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज दिस वेयर k is a constant. Find the set of values for which the whole of the curve lies above the x-axis. अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा प्रीवियस से ज़्यादा सिंपल है. इसमें भी अगर आप कुछ चीज़ें देखें, एक तो ये है कि आपको above the x-axis गिवन है, सेकेंड आपको जो गिवन है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k. ये दोनों चीज़ें ये हिंट करती हैं कि आपके पास जो ये इक्वेशन है, लेट मी राइट इट हियर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल्स टू y है. तो ये जो इक्वेशन है इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है. सो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज अबव द एक्स एक्सिस है और सेट ऑफ वैल्यूज है. यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है इन दोनों पॉइंट से कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0. अब आप इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो आपको यहाँ से ये पता चल रहा है कि a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू k. तो सिंपली हम पुट करते हैं -6 स्क्वायर -4, ये क्या है आपके पास 1, b क्या है आपके पास, c क्या है आपके पास k. अच्छा, इसको इज इक्वल टू 0 करेंगे और आखिर में इक्वालिटी लगा देंगे. तो 36 माइनस 4k इज इक्वल टू 0. सो k will be, let me write it here, 4k is equals to 36 and k will be equals to 9. अब अगेन हम इसको देखें तो आपके पास जो इनइक्वालिटी बनती है इसमें अगर सेट ऑफ, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि जब आपने स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो ये +9 और -9 की फॉर्म में बनेगा. अब अगेन जब इनइक्वालिटी डिसाइड करेंगे तो उसके लिए आपने रफ सा एक पैराबोला अगर हम बनाएं, रफ सा पैराबोला बना के, अब अगर हम इसमें सेट ऑफ वैल्यूज हैं, सो यहाँ पे आपके पास दिस विल बी +9, दिस विल बी -9, एंड देन आप देखें तो आपका जो ये साइन है इसमें डिस्क्रिमिनेंट की ये जो फॉर्म में इनइक्वालिटी का साइन है दैट इज ग्रेटर. सो द रीजन अबव द लाइन और अबव द एक्स एक्सिस विल बी द रिक्वायर्ड रीजन. सो इट शोज कि आपकी k की वैल्यूज शुड बी ग्रेटर देन 9 and k की वैल्यूज शुड बी लेस देन -9. So these two will be the final answer. This will be the final answer. I hope कि आपको इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ये प्रीवियस की तरह का ही है, इसमें भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं.
ओके, इसका सेकंड पॉइंट है आपके पास टेंजेंट लाइन का। एक है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। अब टेंजेंट टू द कर्व का मतलब ये है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और टेंजेंट के लिए हमें ये चीज़ पता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब आप एक कर्व है, इनको आप पुट करें दोनों की इक्वेशंस को। सो 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। हमने के की वैल्यूज निकालनी है अब, बट थोड़ा सा रीअरेंज करें। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के is equals to 2x plus 7, and then x square minus 6x minus 2x plus k minus 7 is equals to 0। और फाइनल जो आपके पास फॉर्म आ रही है दिस विल बी 8x plus k minus 7 is equals to 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a की और b की वैल्यूज निकालेंगे। सो a is equals to 1, b is equals to minus 8 एंड c इज इक्वल्स टू k माइनस 7। कोशिश किया करें कि अपने इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखा करें, ताकि आपकी साइंस की गलती भी ना हो, और बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट जब डायरेक्टली करते हैं तो साइंस की गलती करते हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, और हम फाइंड करते हैं। लेट्स से मैं डायरेक्टली अब वैल्यूज़ पुट करूँ। सो बी स्क्वेयर माइनस 4ac is equals to 0। So 64 minus 4 k minus 7 is equals to 0। So 64 is equal plus minus 4k plus 28 is equals to 0। 4k को मैं उस तरफ ले जाऊँ, अगर 64 प्लस यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको देखें तो आपके पास y प्लस 2x इज इक्वल टू 7 है। तो ये इक्वेशन आपके पास थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास, चले हम साइन को डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो y यहाँ से अगर हम देखें तो y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7 था, तो y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x है। तो 7 माइनस 2x है, तो 7 माइनस 2x। सो ये थोड़ी सी साइन की यहाँ पे हो गई है। तो दिस विल बी प्लस 2x एंड देन माइनस 4। So this will be minus 4, and it means it means that this will be minus 4 square minus 4 square। So आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी 16 प्लस 28 इज इक्वल्स टू 4k, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो 44 इज इक्वल्स टू 4k एंड k विल बी इक्वल्स टू 11। दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका आंसर एक ही है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है दिस विल बी इक्वल्स टू 0 या टेंजेंट लाइन था। इसकी वजह से आपकी इनइक्वालिटी नहीं आएगी, बल्कि आपका सिर्फ एक ही आंसर होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है, और एक्सप्रेस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इन द फॉर्म ऑफ दिस। सो इसको हमने दो मेथड्स इसके लिए हमने डिस्कस किए थे। एक हमने ये डिस्कस किया, एक तो बड़ा इजी सा वे है कि आप इस फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो आप
लेट्स से आप ये रखना चाह रहे हैं कि 3x² माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a इंटू x प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस 7. सो अगर मैं इसको ओपन करूं सो दिस विल बी a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस c. सो यहाँ से दिस विल बी ax² प्लस 2abx प्लस ab² प्लस c. अब अगर हम यहाँ से ऑनवर्ड लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 3x² माइनस 12x प्लस 7. सो यहाँ से आप अगर हम देखें तो हमारे पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करेंगे हम. कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स. सो अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें यहाँ पे सो आपके पास x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a और यहाँ पे आपके पास 3. सो a विल बी इक्वल्स टू 3. सिमिलरली x का कोफिशिएंट अगर हम देखें सो x यहाँ पे क्या है 2ab. सो 2ab विल बी इक्वल्स टू माइनस 12. और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें b is equals to minus 12. so 6b is equals to minus 12 and b will be equals to minus 2. तो ये b की वैल्यू आ गई आपके पास a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू आपके पास ये है. अब हम c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. कांस्टेंट क्या है दोनों साइड पे, यहाँ पे है आपके पास ab² प्लस c इज इक्वल्स टू 7. तो a की वैल्यू आपके पास 3, b माइनस 2 एंड देन 3 और इंटू 4 प्लस c इज इक्वल्स टू 7. सो 12 प्लस c इज इक्वल्स टू 7 एंड c विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 12. इट मीन्स दिस विल बी माइनस 5. सो अब हम जो आपके पास मेन फॉर्म आपके पास थी a x प्लस b होल स्क्वेयर प्लस c. तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो a की वैल्यू 3 थी, b इज माइनस 2 एंड c इज माइनस 5. So this will be the final answer. इसको आप ओ लेवल वाले तरीके से भी कर सकते हैं, उस तरह भी इजी है. और इसको आप जो सेकंड मेथड हमने डिस्कस किया था कि आप जो ओरिजिनल मेन फॉर्म है दैट इज x माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस c, इस फॉर्म से भी आप कर सकते हैं. इसको ओपन करें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें और वैल्यूज पुट करते हैं. और तीसरा ये है कि जो फॉर्म आपको गिवन है उसको ही सिंप्लीफाई करके इस तरीके से और उसके बाद आप इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें. इन तीनों में से जो मेथड आपको इजी लगता है वो बिल्कुल वो ठीक है और उसको आप यूज़ करके अपने फाइनल आंसर्स यहाँ से निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिस वन. ये ठीक क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज अब तक हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया जो क्वाड्रेटिक नहीं थे और उनको हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते थे. तो अगर आप ये आपके पास क्वेश्चन है आपके पास 4x माइनस 11x 1/2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो हम इसमें लेट कर सकते हैं, लेट a is equals to x पावर 1/2. और अगर a ये है टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड सो a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू x.
तो अब अगर हम इन दोनों को रिप्लेस करें इक्वेशन के अंदर, सो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, वो फॉर्म ये बनेगी 4x की जगह हमने a स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो 4a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 3a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 4a यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो a विल बी a माइनस 2 कॉमन ले लें ओवरऑल, और a 4a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4a minus 3 is equals to 0, तो a will be equals to 2 and 4a is equals to 3, a will be equals to 3 by 4। अब यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म नहीं हो जाता, हमने तो एक्चुअली जो आपके पास मेन इक्वेशन है ये वाली 4x माइनस 11x पावर 1/2 प्लस c, इसको सॉल्व करना है ना। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर x की फॉर्म में होना चाहिए, हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने जो चीज़ सब्स्टिट्यूट की थी, हमने कहा था कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। सो आप ये देखें कि आपके पास या a इज इक्वल्स टू x पावर 1/2 था और a स्क्वायर इज इक्वल्स टू x था। तो हमने x की वैल्यूज फाइंड करी, इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर था, तो a की वैल्यू अगर हम पहले 2 पुट करें तो x विल बी इक्वल्स टू 4, और सिमिलरली x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है, तो x की वैल्यू a की वैल्यू अगर हम इसमें 3/4 पुट करें, सो आपके पास x विल बी इक्वल्स टू 9/16। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है, फाइनल इसका सोल्यूशन है, वो आपके पास है x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 9/16। Now this will be the final answer। So I hope कि ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके पास लीनियर नहीं है, इसमें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जब आपका आंसर a इज इक्वल्स टू 2 और a इज इक्वल्स टू ये आ गया, इससे आप ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि इसी को ही फाइनल आंसर समझ लेते हैं, बिकॉज मिड टर्म ब्रेकिंग करके आए होते हैं। आपका फाइनल आंसर उसी ही वेरिएबल में होगा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको x गिवन है तो आपका फाइनल आंसर या रूट्स x की फॉर्म में ही होने चाहिए। तो जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसको दोबारा आप चेंज करके अपने आंसर को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2018 का है। अ लाइन हैज़ एन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, और सेकंड है आपके पास कर्व की इक्वेशन ये है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। एक तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो रहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट फॉर व्हिच द लाइन मीट्स द कर्व। अब मीट्स द कर्व में आप अगर आप इस पॉइंट को लेंगे तो फिर आपके पास ये टेंजेंट लाइन आ जाएगी, और अगर आप मीट्स द कर्व इस पॉइंट को लेंगे, अगर तो सेट ऑफ वैल्यूज को आपने याद रखना है, तो सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब ये है कि आपके पास दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसको इक्वेट करते हैं। एक आपके पास लाइन की इक्वेशन थी दैट इज, और एक कर्व की। सो कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू, लाइन की इक्वेशन है दिस वन। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0।
एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ से हम थोड़ा सा एक्स को वो बना लेते हैं कॉमन लेके, ताकि हमारी जो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स हो। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू बी माइनस 1 एंड सी इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिमिनेंट इसको यूज़ करें तो हम क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास b की वैल्यू है b माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो ये a स्क्वेयर प्लस 2ab, this will not be plus because आप नेगेटिव का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो दिस विल बी माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्दर यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी b स्क्वेयर अच्छा, इसको हम यहाँ पे ये आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो हम लेट मी इरेज दिस पॉइंट। ओके, तो हमारे पास एक है b माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर था तो हम यहीं पे इसको स्क्वायर को ख़त्म कर लेते हैं। सो b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16 this will 16 means this will be plus minus 4। सो इसका मतलब है b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 और b माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 4। तो यहाँ से b की दो वैल्यूज आ गई आपके पास। एक वैल्यू आपके पास दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी माइनस 3। यहाँ तक तो कोई इशू भी नहीं था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। अब a की वैल्यू देखें आपके पास पॉजिटिव आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पैराबोला जो है वो इस शेप का होगा और आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट होगी। और अब आपको ये पता है, इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। एक आपके पास है 5 और सेकंड है आपके पास माइनस, ये इस तरफ होगा। अब आपने मूव करना है, अपनी इनइक्वालिटी को चेक करना है कि इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेंट की क्या थी, दैट इज़ ग्रेटर। अब ग्रेटर का मतलब ये है कि योर रिक्वायर्ड रीजन विल बी अबव दिस लाइन। ये आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा ये सारा। और इसके लिए आप ये देखें, आपको 5 से ग्रेटर वैल्यूज चाहिए और -3 से लेस वैल्यूज चाहिए। बिकॉज x की वैल्यूज या अगर आप x एक्सिस पे ग्रेटर देन 5 पुट करेंगे तो तब आपका आंसर अबव दिस लाइन आ रहा है, ये पैराबोला का ये पोर्शन आ रहा है। और अगर आप लेस देन -3 पुट करेंगे तब आपके पास ये पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिक्वायर्ड रीजन या रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज़ हैं, दैट विल बी b is greater than 5 and b is less than -3। ये दो वैल्यूज जो हैं ये आपके पास इसका ये फाइनल आंसर होगा। आई होप कि ये इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू -3। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2018 का ही क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ
चीज़ें हैं जो हमने नोट डाउन करनी है। कर्व की क्वेश्चन गिवन है, लाइन की क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द सेट ऑफ के फॉर विच द लाइन डज नॉट मीट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है हमारे पास, तो इसको देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, एक आपके पास गिवन है लाइन की क्वेश्चन, तो हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में लिखें, सो के माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। तो अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज किया है और अब हम इक्वेट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि b डज नॉट मीट द कर्व का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, दिस विल बी लेस देन 0। ओके, अब हम इसको इक्वेट करें अगर, सो 2x प्लस 12x इज इक्वल टू k माइनस एक्स। सो दिस विल बी, अगर हम इसको एलसीएम लें, सो x एलसीएम ले लिया, सो 2x स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल्स टू k माइनस एक्स। सो 2x स्क्वेयर प्लस 12 इज इक्वल्स टू kx माइनस एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट अब आप इसमें ये देख सकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, सो दिस विल बी 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि a की वैल्यू क्या है आपके पास 3, b की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस के, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, इस केस में आपके पास c की वैल्यू 12 आ रही है, c इज इक्वल्स टू 12। अब डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करना है b स्क्वेयर माइनस 4ac मीन्स की क्रिटिकल वैल्यूज़। सो b आपके पास, इसको मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इनइक्वालिटी यहाँ बेशक यूज़ ना करें, पहले वैल्यूज़ फाइंड करें, उसके बाद इनइक्वालिटी डिसाइड करने के लिए आप ग्राफ को यूज़ करें। उसमें इंशाल्लाह कभी भी आपकी साइन की गलती नहीं आएगी और भी किसी किस्म की मिस्टेक उसमें आपकी नहीं होगी। 12 इज इक्वल्स टू 0, सो के स्क्वेयर माइनस 144 is equals to 0 because 4 3 is 12, 12 12 is 144। ओके, तो यहाँ से आप के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 144। फर्दर आप देखें तो के की दो बार टेक स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, सो के स्क्वेयर के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। अब ये आपके पास k की वैल्यूज़ तो आ गई। अब इनइक्वालिटी डिसाइड करने के लिए आपने हमेशा, अब ये देखें a की वैल्यू आपके पास 3 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो पैराबोला है वो आपके पास लेस देन 0 है। तो आपके पास इसका मतलब ये है कि आपकी k की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हमेशा यू इंटरसेक्ट करें। ओके, एक है आपके पास पॉजिटिव 12, एक है आपके पास नेगेटिव 12। अब इनइक्वालिटी को अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी आपके पास लेस देन 0 है। सो लेस देन 0 का मतलब ये है कि आपका रिक्वायर्ड रीजन बिलो दिस लाइन है। बिलो दिस लाइन का मतलब ये है कि आपका ये जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो बिटवीन 12 और माइनस 12 है। तो k की वैल्यूज़ आपके पास क्या होंगी, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 12 and this must be less than positive 12. This will be the final answer. This should be the final answer. इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -12
इज लेस देन k विच इज लेस देन 12। दोनों में से आप जिस फॉर्म में भी आंसर लिखेंगे आपका आंसर करेक्ट कंसिडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2018 का ही है और इसमें देखें द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज गिवन है, इसका सेकंड पार्ट है ये। और with k is 15 find the coordinates of a and b। अब k आपके पास इस केस में 15 है, तो 15 है तो अब आप जब इक्वेशंस को इक्वेट किया था आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी वो आपके पास लेट मी राइट इट हेयर 3x² माइनस kx प्लस 12। इसको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को इक्वेट करके आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो है आपके पास 3x² माइनस kx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लेट मी सी इट अगेन कि आपके पास यही थी 3x² माइनस kx प्लस 12। ओके, अब इसमें जो पॉइंट है दैट इज कि आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपको x की वैल्यू इस केस में आपके पास 15 है, तो k की वैल्यू 15 है, तो अब हम इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे और हम फाइंड करेंगे x की वैल्यूज़ को। सो आपके पास जो इक्वेशन है दिस विल बी 3x² माइनस 15x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास अब इसको डिवाइड बाय 3 अगर हम करें सो दिस विल बी x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फर्दर मिड टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हैं। सो x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x को अगर हम कॉमन लें तो x माइनस 4 x माइनस 4, बिकॉज हमने जब नेगेटिव 1 कॉमन लिया तो इसने सबके साइंस चेंज किए। तो आपके पास यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक है आपके पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x minus 1 is equals to 0. So x will be equals to 4 and x will be equals to 1. तो x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को यूज़ कर लें। ये लीनियर इक्वेशन है तो हम कोशिश करते हैं इसी को यूज़ करने। y इज इक्वल्स टू k माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, ये इक्वेशन है। तो पहले हम x की वैल्यू इसमें 4 पुट करते हैं और फिर हम x की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं। सो y विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 4, y विल बी इक्वल्स टू 11। सिमिलरली y विल बी इक्वल्स टू 15 माइनस 1, y विल बी इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं फाइनल, ए के भी और बी के भी। किसी को भी आप ए कंसिडर कर सकते हैं, किसी को भी बी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं कि जब x 4 है तो y 11 है, और जब आपके पास x की वैल्यू 1 है तो y 14 है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, coordinates of A and coordinates of B. I hope that the concept is clear. Next question है आपके पास, the line is 4y is equals to x plus c। अब इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास द लाइन इज 4y इज इक्वल्स टू x प्लस c है, और कर्व की इक्वेशन है आपके पास y² इज इक्वल्स टू x प्लस 3 है आपके पास। तो अब आप एट द पॉइंट P ऑन द कर्व फाइंड द वैल्यूज ऑफ c।
इसमें ये जो बात पॉइंट है दैट इज़ कि टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट लाइन का मतलब ये है कि कर्व और लाइन जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अब प्रीवियसली देखें तो आप इसमें किसी भी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके पास देखें यूजुअली हम क्या कर रहे थे, वाई को इक्वेट कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम x को इक्वेट करेंगे, बिकॉज ये वाई स्क्वायर है, तो हम ये यहीं से ही x को सब्जेक्ट बनाए अगर, सो दिस विल बी वाई स्क्वायर माइनस 3, एक इक्वेशन ये है। और फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 4y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। अब हम x की वैल्यू, दिस वन इज लेट्स से इक्वेशन 1, दिस वन इज इक्वेशन 2, सो पुट इक्वेशन 2 in 1। क्वेश्चन 2 को अगर आप पुट करें सो ये आपके पास क्या होगा, 4y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर माइनस 3 प्लस सी। और थोड़ा सा अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करें तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस सी माइनस 3, या हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, सो वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस सी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें जो हमने ये ऑर्डर चेंज किया है, ये जो इन दोनों का ऑर्डर चेंज किया है, ये इस रीज़न की वजह से किया है ताकि आपको इशू ना हो। आप कोशिश करें कि पॉजिटिव वैल्यू को शुरू में ही लिखें। अब आपको ये पता है कि ये टेंजेंट लाइन है, सो टेंजेंट लाइन के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू इस केस में आपके पास है 1, b इज माइनस 4 एंड c इज c माइनस 3। इसको सिंपली पुट करें, सो माइनस 4 स्क्वेयर माइनस 4a क्या है आपके पास 1, और c क्या है आपके पास c माइनस 3। सिंप्लीफाई करें, सो 16 माइनस 4 c minus 3 is equals to 0, so 16 is equals to 4c माइनस, इसको हम, आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए हम अभी साइड्स चेंज नहीं करते। सो माइनस 4c प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 28 minus 4c, and 28 is equals to 4c, and here it will be c will be equals to 28 by 4, means कि this will be equals to c will be equals to 7। तो आपने c की वैल्यूज निकालनी थी, so it means that this will be the final answer for this question। I hope that you have got the concept। C की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें you have to find out लाइन की इक्वेशन। अगेन ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, और इसमें आपने फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए सबसे पहले तो हमें जो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, लेकिन हम प्रीवियस पार्ट में ये कर चुके हैं, तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इस फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास क्या थी, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस सी माइनस 3, सो वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस सी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब c की वैल्यू आपके पास 7 थी, तो 7 को आप प्रीवियस पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, तो वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0,
यहाँ से अगर हम y को कॉमन लें, y माइनस टू, ओवरऑल अब इन दोनों में से अगर हम y माइनस टू को कॉमन लें तो आपके पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बनती है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली आइडेंटिटी भी बाय द वे यूज़ कर सकते थे, और या आप इस फॉर्म में भी लिखें सो एक ही बात है। सो दिस विल बी y माइनस टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, लास्ट से भी देखें, सो y विल बी इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब x की वैल्यू आप फाइंड करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लीनियर यूज़ करें ताकि मिस्टेक का चांस ना हो। सो x प्लस c ये था आपके पास, 4y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू आपके पास नहीं पता, और c की वैल्यू आपके पास 7 है। सो दिस विल बी 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 7, 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू x, which means that x is equals to 1। अब जो इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो हैं आपके पास 1 and 2। 1 and 2 this will be the final answer and this will be the coordinates of point P। I hope you have got the concept और that's it for today। और इसमें हमने कोशिश की है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने 2018 और 19 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हम जो है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक्स, बिकॉज हमने प्रीवियस लेसन में हमने 2021 और 2020 के पेपर सॉल्व किए थे रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक्स, और इस क्लास में हमने 2019 और 18 पर फोकस किया है। फिर भी आपको इन चारों पेपर्स के किसी भी वेरिएंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।